एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज युजाद वाचिंग वेलकम एकेडमी। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिविंग के बारे में। व्हाट इज लिविंग के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था अर्नेस्ट मेयर के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर के बारे में, काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। ये वीडियो बहुत छोटी छोटी हो रही है तो आपको देखने में आसानी भी हो रही होगी और आपको समझ भी आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। आई होप कि आपको मजा आ ही रहा होगा। अब हम आज बात करने वाले हैं व्हाट इज लिविंग। लिविंग है क्या, इसके बारे में बात करने वाले हैं, है ना। अच्छा, इससे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें तो क्योंकि हम एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी चल रहे हैं केवल, तो ज्यादा चीजें मैं आपको बाहर की नहीं बता रहा हूँ ना। कुछ कुछ चीजें जहाँ पे एग्जांपल्स वगैरह थोड़े बहुत आते हैं वहां की मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज सारी चीजें मोस्टली कहाँ से, एनसीईआरटी से रिगार्डिंग ही चीजें डिस्कशन चल रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर तो कुछ बता ही नहीं रहे एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि सारी की सारी चीजें क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड ही चल रही है। ज्यादातर मोस्टली एनसीईआरटी को ही लेके चल रहे हैं, ज्यादा बाहर की चीजें कुछ बात नहीं कर रहे हैं। जो उसमें लिखा है वही थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी आप समझ रहे होंगे, है ना। तो हम लोग लिविंग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लिविंग के बारे में बात करते हैं। क्या लिविंग होती क्या है, मतलब एक्चुअली में लिविंग है क्या। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग किसी बुक स्टॉल पे जाते हैं तो क्या करते हैं कि हम वहां पे देखते हैं कोई मैथ की बुक रखी होती है, कोई हिंदी की बुक रखी होती है, कोई पेन वगैरह जो बिकते रहते हैं वहां पे, है ना, इरेजर, रबर कटर, जो भी आप देखते होंगे, बहुत सारी चीजें बिकती हैं वहां पे। तो कैसे हम किसी चीज को पहचानते हैं कि वो हिंदी की बुक है या फिर वो मैथ की बुक है, वो कौन सी बुक है, कैसे पहचानते हैं। अगर आप उसके पेज को देखते हैं मैथ के, अगर मैथ की बुक आप उठाते हैं और देखते हैं तो उसमें बहुत सारे मैथ के फॉर्मूलाज, मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाती है देखने में। यानी आपको एक तरह से उसका एक फॉर्मेट पता रहता है पहले से कि हाँ ये मैथ की बुक है, इसमें ये होगी, ये चीजें जो होंगी, है ना। वहाँ पे प्लस का साइन होगा, माइनस का साइन होगा, डिवीजन वाले होंगे कुछ, है ना, डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, बाकी सारी चीजें आपको सब पता है कि उसमें होंगी। और वो क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक हो गया उसका, वो फीचर है जिसकी वजह से आपने उसे पहचान लिया, है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें कि आपने वहां पे क्या देखा, शॉर्पनर देखा, तो शॉर्पनर आपको कैसे पता चलेगा कि शॉर्पनर है। आपको पता है कि उसमें क्या होना है। आप अगर पेंसिल को उसमें रब करोगे, घुमाओगे तो क्या होगा, रोटेट करोगे तो पेंसिल शार्प हो जाएगी और आपको पेंसिल जो है वो लिखने लायक हो जाएगी, है ना। तो ये उसका क्या हो गया, फीचर हो गया। जस्ट लाइक दैट हमारे पास भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास भी अपने कुछ फीचर्स होते हैं और उन्हीं के बेसिस पे हम उन्हें पहचानते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं, है ना। और कुछ तो हमारे पास है नहीं, तो उनके जो फीचर्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप सोचो कि आप किसी शादी में गए थे और क्या हुआ कि वहां पे कोई चाचा जी आए और आपसे बात करने लगे, आप तो पहचानते नहीं थे वहां पे। तो आपने पापा से कहा जाके, पापा वो जो एक दाढ़ी वाले चाचा जी थे जिनकी मूछें जो बहुत लंबी लंबी थी, जिन्होंने लाल पगड़ी बांधी थी, है ना, वो मिले थे और वो बात कर रहे थे। तो वहां पे क्या आपने बताया, वहां पे उन अंकल जी के फीचर्स आपने बताए, जो आपने उनके देखे, ऑब्जर्वेशन जो आपने किया, उसी के बारे में बताया उन्होंने और उस हिसाब से वो पहचान रहे थे। तो ऐसे ही यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और फिर उसी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग व्हाट इज लिविंग के बारे में। पहला ही पॉइंट है ना, व्हाट इज लिविंग लिखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है when we try to define living, जब हम ट्राई करते हैं डिफाइन लिविंग को डिफाइन करने के लिए, we conventionally look for distinctive characteristic features, है ना, कुछ स्पेसिफिक, कुछ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। यानी जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, ताता जी, जो चाचा जी थे या ताऊ जी थे, उनकी पगड़ी, उनकी मूंछों के बारे में, वैसे ही यहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ अपने डिस्टिंक्टिव फीचर्स होंगे, है ना, एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्हीं से हम पहचानते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, है ना, माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज अ यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली बात है, जब आपसे कोई पूछता है कि कोई चीज लिविंग कैसे है, तो आप बताते हो वो चलते हैं, वो दौड़ते हैं, वो सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, तो ये क्या है, फीचर ही तो है, आपने बताया है। अच्छा, अब फीचर से बात आ गई है अगर, तो यहाँ पे कुछ और फीचर भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा है, वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेंस, सेल्फ रेप्लिकेशन, है ना, सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब रिप्रोडक्शन करने से मतलब है, या रिप्लिकेट करने से मतलब है, ठीक है ना। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जैसे कि सेल ऑर्गेनाइजेशन या पॉपुलेशन में ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस तरह से भी हो सकता है। इंटरेक्शन का मतलब हो सकता है कि जैसे एसोसिएशन हो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हम देखते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो कहीं पे, तो वो भी क्या है, एक तरह का इंटरेक्शन हो गया। ये सारी चीजें जो है लिस्ट, एक तरह से हम क्या करते हैं, कैरेक्टर्स बताते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करें तो लिविंग बीइंग वैसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज लिविंग या क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो चीजें हैं, लिखा हुआ है द ऑब्जेक्ट विच एग्जिबिट, ऐसी चीजें। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखने का मतलब मेरा ये नहीं था कि वो लिविंग है नॉन लिविंग है, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि ऐसी कोई चीज
जो एग्जिबिट करती है ऐसे फिनोमेनास को जैसे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, रिस्पॉन्सिवनेस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लाइफ आर डिजाइनेटेड एज कैसे लिविंग बीइंग, है ना। उनको क्या बोला जाता है, लिविंग बीइंग बोला जाता है। मतलब ये सारे कैरेक्टर जो बियर करते हैं उन्हें लिविंग बीइंग कहते हैं, ठीक है ना। ना यहाँ पे अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात हो गई या कैरेक्टर्स की बात हो गई तो हम कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो हमारे पास दो अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो एक को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड दूसरा जो है वो है डिफाइनिंग फीचर। आई होप कि आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी, है ना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम नॉन डिफाइनिंग फीचर भी कह सकते हैं, नॉन डिफाइनिंग फीचर भी कह सकते हैं, फीचर्स भी कह सकते हैं, है ना। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो नॉन डिफाइनिंग होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो उनकी बात हम करेंगे, और देयर आर सम अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं उनकी बात हम करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी एग्जाम्पल देख रहे हैं, फिर बाकी हम आगे कैरेक्टर को समझेंगे भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास अगर हम बात करें कि हम बात कर रहे हैं, बात करने का मतलब हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, है ना। तो ये भी क्या है, एक तरह का टॉक करना, यानी टॉकिंग भी एक तरह का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना, जो आपको क्या कह सकते हो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर हम टॉक से आता है वॉक करते हैं ना, चलते हैं, तो चलना भी हमारा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। ऐसा नहीं है कि सभी लिविंग वॉक करते हैं, लेकिन वॉक करना, मूव करना, ये क्या है, लिविंग का फीचर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, है ना, हम फूड को इनटेक करते हैं यानी हम फूड लेते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, इनटेक ऑफ फूड। हम क्या करते हैं, स्लीप यानी सोते हैं, तो स्लीपिंग भी हो गई हमारी एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ऐसे कई सारे फीचर हो सकते हैं, है ना, ईटीसी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। बहुत सारे फीचर जो भी हम करते हैं, है ना, हम गुनगुनाते हैं, गाना गाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, सारे फीचर्स जो होंगे, ऑल दोज फीचर्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट नॉन डिफाइनिंग फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है ना। दूसरा जो डिफाइनिंग फीचर होते हैं, अच्छा यहाँ पे डिफरेंस अभी हम बता रहे हैं आपको कि कैसे हम समझ पाएंगे। पहले एक फीचर आपको लिख के दिखाऊं, जैसे कि डिफाइनिंग फीचर में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा सेल थियरी। अगर आपने 9th या 10th में किसी क्लास में आपने सेल थियरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। सेल थियरी कहती है ना, कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट यही हो सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट बी मेड अप ऑफ सेल्स, है ना। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो किसके बने होंगे, मेड अप ऑफ सेल्स, है ना। एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर जो उनमें पाया जाएगा वो क्या पाया जाएगा, सेल पाया जाएगा। चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, नो मैटर वो क्या है, प्लांट है या एनिमल है या फंगस है या प्रोटोजोन है या फिर मोनेरा का कोई मेंबर है, इससे कोई मतलब नहीं है, बट उसमें क्या होगा, सेल होगी, ठीक है, मेड अप ऑफ सेल। तो यहाँ पे एक इसका फीचर है। अब देखो मैंने जब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा तो आप समझ रहे होंगे कि अगर हम टॉक करना, वॉक करना या फीड करना इस सब की बात करें तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे फीचर इसमें आते हो, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हो। जैसे प्लांट्स वॉक नहीं करते, है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स वॉक करते हैं, चलते हैं। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जा रहे हैं, जो सभी को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, वो हो जाते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर। दे आर ओनली नोन एज नॉन डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है। बट दोज कैरेक्टर्स जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे आर कंसिडर एज डिफाइनिंग फीचर। जैसे कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ है, ये सेल्स के बने होते हैं, या फिर यहां पे एबिलिटी टू रिस्पॉन्स की बात आती है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, है ना।
अपने सराउंडिंग के प्रति जो है ये रिस्पॉन्सिव होते हैं। आप अगर बुलाएंगे, जैसे आपने बुलाया, तो हम आपको क्या रिस्पॉन्स देते हैं। या फिर अगर हम बुलाने की बात छोड़ दें, हम डायरेक्ट इन्वायरमेंट की बात ले लें, जैसे हीट अगर बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, सूती कपड़े पहनने लगते हैं ना, पर्सपायरेशन होता है, अपनी बॉडी जो है वाटर रिलीज करती है, यानी वहां पे स्वेट रिलीज होने लगता है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स में आता है। और ह्यूमन के केस में स्पेशली क्या है, सेल्फ कॉन्सियसनेस है ना। ह्यूमन के केस में क्या है, सेल्फ कॉन्सियसनेस, मतलब ह्यूमन अपने प्रति भी कॉन्सियस होता है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर हो सकती है। मेटाबॉलिज्म क्या हो सकती है, डिफाइनिंग फीचर हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं बेटा, जो क्या है, डिफाइनिंग फीचर हो सकते हैं। आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि डिफाइनिंग फीचर क्या है और नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या है ना। डिफाइनिंग फीचर आर दोस फीचर दैट आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर जो सभी में हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, मतलब है ना, नहीं होंगे ज्यादातर। ठीक है, चलिए अब ये कैरेक्टर्स जो यहाँ पे हमने देखे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर की। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से हमें मिल जाएंगे। हम अगर डिफाइनिंग की बात करें, मेटाबॉलिज्म हमें डिफाइनिंग फीचर मिल जाएगा, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स है ना, सेल्फ रेप्लिकेट करने की प्रॉपर्टी जो है, इंटरैक्ट करने की प्रॉपर्टी जो है, ये सब क्या डिफाइनिंग फीचर है। और उससे पहले जो आपने लिखा था ग्रोथ वगैरह, रिप्रोडक्शन वगैरह, ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आगे आपको डिस्कस करके बताते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ की बात करते हैं, क्योंकि ये सब लिविंग की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। और सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया गया है वो बात की गई है ग्रोथ वाले, यानी ग्रो करने की। दैट वी ऑल नो कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोज, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है पैराग्राफ पढ़ने से पहले, कि क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं क्या। कमेंट करके बताइएगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आपको पैराग्राफ में तो क्लियर हो ही जाएगा। आगे देखते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। किसमें किसमें बेटा, मास में और नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ये ग्रोथ के एक तरह से दो कैरेक्टर हैं। क्या हो रहा है, ग्रोथ के दो कैरेक्टर हो गए, एक तरह से ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अगर कहीं नंबर बढ़ रहा है किसी चीज का तो वहां पे भी हम ग्रोथ मानते हैं, और अगर किसी चीज के मास में बढ़ रहा है तो वहां पे क्या है, ग्रोथ मानते हैं। इंडिविजुअल का नंबर बढ़ रहा है तब भी ग्रोथ है, सेल्स का नंबर बढ़ रहा है तब भी ग्रोथ है। अभी बात करते हैं आगे चल के इसके बारे में, है ना। तब यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। ऑब्वियसली हम जानते हैं पहले से ही कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दे ग्रो बाय सेल डिवीजन, है ना। सेल डिवीजन में भी स्पेशली आपको याद होना चाहिए कि कौन सा सेल डिवीजन होता है बच्चा, माइटोसिस होता है ना। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। इन जो सोमैटिक सेल्स होती हैं उसमें, रिप्रोडक्टिव सेल्स में आपको पता है मियोसिस होती है, ठीक है। प्लांट्स के केस में बात की जा रही है, प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ। उनके पूरे लाइफ स्पैन में ये ग्रोथ होती रहती है। स्टार मार्क कर लीजिएगा, है ना, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन जो है वो कंटिन्यूअसली होता रहता है एपिकल मेरिस्टम्स में, यानी मेरिस्टमेटिक टिश्यूज जो होते हैं उनमें, या लेटरल मेरिस्टम जो होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, सभी में जो थ्रू आउट द लाइफ प्लांट में जब तक वो उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वहां पे सेल डिवीजन होता रहता है। और सेल डिवीजन होने की वजह से वहां पे ग्रोथ जो है कंटिन्यू देखने को मिलती है थ्रू आउट द लाइफ। अब आप सोच रहे होंगे सेल डिवीजन तो हमारे अंदर भी होता है, हमारे कहीं कट जाता है तो वहां पे सेल डिवीजन तुरंत कवर हो जाता है, सेल डिवीजन की वजह से, है ना, ठीक हो जाता है धीरे धीरे, वहां पे नई सेल्स ग्रो हो जाती हैं। हाँ ऐसा होता है, बट इन केस ऑफ एनिमल्स द डिवीजन क्राइटेरिया इज फॉर सर्टेन सेल्स, है ना। जो डिवीजन का क्राइटेरिया है वो बस कुछ सेल्स के लिए है, सभी सेल्स के लिए नहीं है। जैसे न्यूरॉन्स की एग्जांपल ले लें, न्यूरॉन्स ऐसे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स हमारी बॉडी में है ना, लॉन्गेस्ट सेल्स हमारी बॉडी में, लेकिन वो अपने लाइफ स्पैन में जब वो डिवाइड होकर बनती हैं तो उसके बाद दोबारा डिवाइड नहीं करती हैं, है ना। न्यूरॉन सेल्स एक बार डैमेज हो गई तो मतलब डैमेज हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही कहने का मतलब ये था कि एक बार एनिमल के केस में होता है कि एक बार अगर सेल डिवीजन हो गया तो कुछ सर्टेन सेल्स में ही होता है, बाकी फिर नहीं होता है ना, अदर्स में। या आप सोच रहे हो हर किसी सेल में हो, तो ऐसा नहीं होगा। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन
ओनली अप टू अ सर्टेन एज। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है पहले से, है ना, कि कुछ एक लिमिटेड एज तक ही हमारी ग्रोथ होती है, जब तक हम अडल्टहुड तक आ जाते हैं तब तक, है ना। हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यूज, जैसे अभी मैंने बताया कि सेल डिवीजन होता है, कहीं कट लग गया, कुछ डैमेज हो गया, तो वहां पे लॉस्ट सेल को रिप्लेस करने के लिए कुछ नई सेल्स आ जाती हैं, है ना। तो ये हो गया एनिमल और प्लांट के बारे में। अब बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर के बारे में। देखिए यूनिसेलुलर में क्या कह रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। ऑब्वियस सी बात है, सभी कर रहे हैं, ठीक है। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इनटू इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या करते हैं, सेल डिवीजन करके अपने नंबर को बढ़ा लेते हैं। सपोज एक सेल है, एक सेल ने डिवीजन किया, माइटोसिस किया, 2 सेल बन गए, 2 सेल से फिर क्या हुआ, 4 सेल हो गई, है ना, ऐसे करके। तो ये डिवीजन करके अपने क्या बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा रहे हैं बेटा। और अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी इसको भी हम ग्रोथ मानेंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक चीज और इंटरेस्टिंग आ जाती है। यहाँ पे ये तो पता चल रहा है कि हमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ है, जैसे हमने यहाँ पे कहा था नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ेंगे तो ये ग्रोथ होगा, है ना, बात की थी हम लोगों ने इसके बारे में। अब यहाँ पे देखो ग्रोथ के साथ साथ यानी नंबर ऑफ सेल्स के साथ साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक जो पेरेंट सेल है वो एक प्रोजेनी बना रहा है। प्रोजेनी का मतलब एक बेबी बना रहा है अपना, ऐसे समझ सकते हो आप, है ना, प्रोजेनी बना रहा है। तो प्रोजेनी का मतलब क्या हुआ, एक नया बेबी या एक नया यंगवन बन रहा है, तो उसमें क्या है, एक तरह का रिप्रोडक्शन भी तो हो रहा है ना। तो ग्रोथ अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो एक इंक्लूसिव प्रोसेस है जिसमें ग्रोथ साथ साथ हो रही है और रिप्रोडक्शन भी साथ साथ हो रहा है। बट इन केस ऑफ एनिमल एंड प्लांट ऐसा नहीं होता। एनिमल और प्लांट के लिए ये एक्सक्लूसिव प्रोसेस होता है। आगे वही लिखा हुआ है इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ग्रो कर रहा है तो रिप्रोडक्शन भी कर रहा होगा, एक साथ नहीं चलता है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है या म्यूचुअली होने वाले इवेंट नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हो। But in case of unicellular organism, growth and reproduction are the mutually exclusive, inclusive events, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि नई सेल्स बन रही हैं तो रिप्रोडक्शन हो रहा है और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है ना। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर एज ग्रोथ। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम जो आपका ग्रोथ है उसको डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं कहते हैं। अभी तो हमने बात करी कि प्लांट में सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है, कैसे होती है, एनिमल में कब तक होती है ना, फिर यूनिसेलुलर में कब तक होती है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्यों हम किसी मतलब जो ग्रोथ है उसको डिफाइनिंग फीचर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। लेट्स सी कैसे बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखा हुआ है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रोज। देखो यहाँ पे क्या आ गया कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो भी ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि अगर कोई फीचर लिविंग में भी पाया जा रहा हो और नॉन लिविंग में भी पाया जा रहा हो तो फिर तो वो डिफाइन कर नहीं रहा कंप्लीटली, है ना, किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो वहां पे फिर क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। कैसे नहीं आ रहा है, देखो देखते हैं हम लोग इसको। इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज एन क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ, अगर हम बॉडी मास के इंक्रीज को क्राइटेरिया रखते हैं तो क्या होगा कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग चीजें जैसे कि माउंटेन्स हो गया, बाउल्डर्स हो गया या फिर सैंड माउंट्स हो गए, ये भी तो ग्रो करते हैं। स्नो जो ग्लेशियर्स होते हैं उसमें स्नो जम जाती है और बड़े बड़े हो जाते हैं ना, उनका साइज बड़ा हो जाता है और उनका मास भी क्या होता है, बड़ा हो जाता है। अब आप ऐसे सोचो कि कोई आपने क्या किया, 10 कंबल लाद लिए अपने ऊपर, आपका बॉडी मास बढ़ गया, आपका मास बढ़ गया एक तरह से, है ना। तो क्या हो गया, आप सोचो कि ग्रोथ होगी, नहीं, वो ग्रोथ नहीं है एक तरह से, और एक तरह से वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं है ना, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बाय एक्यूमुलेशन। मतलब कोई चीज जम रही है ऊपर से, एक्यूमुलेट हो रही है मटेरियल ऑन द सरफेस, है ना। तो बाहर से अगर जम रहा है कोई चीज तो वो भी एक तरह की ग्रोथ है, लेकिन हो कैसा रहा है, बाहर से कोई चीज जम रही है। लेकिन अगर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऐसा तो है नहीं हमने शर्ट बहुत सारी पहन ली, हमने चद्दर लगा दी बहुत सारे, या फिर कंबल लगा लिया, रजाई ओढ़ ली तो हमारा बॉडी मास बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो ना। हम तो खाना खाते हैं, वी टेक एनर्जी, वी टेक फूड, है ना,
एंड आफ्टर दैट देयर इज अ सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन की वजह से फिर वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से फिर हमारा जो बॉडी मास है वो बढ़ता है ना। यानी हमारी जो ग्रोथ है वो अंदर से होती है, ना कि बाहर से किसी चीज के डिपोजिशन से, है ना। तो वही यहाँ पे है कि जो नॉन लिविंग सरफेस होते हैं उनमें, सॉरी, जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं उनमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। कैसी होती है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है बेटा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसी होती है? देखो, फ्रॉम इनसाइड होती है। फ्रॉम इनसाइड का मतलब क्या है? यहां पे लिख दे रहे हैं नीचे, इंट्रिंसिक, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ कैसी है? इंट्रिंसिक है। और लिविंग, नॉन लिविंग में कैसी थी? एक्सट्रिंसिक थी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा इरेजर चला देते हैं ताकि कुछ चीजें और लिखी जा सके, है ना, आपको समझाने के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया हो थोड़ा बहुत तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थोड़ी बहुत तो आप भी हेल्प कर सकते हैं ना, मेरे चेहरे पे भी थोड़ी स्माइल आ जाएगी आपकी वजह से। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था इस वाले पॉइंट तक। अब हम लोग ग्रोथ के बारे में आगे भी बात कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है इसी वजह से, क्योंकि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी ग्रो करते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो होते नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो भी ग्रो करते हैं। और नॉन लिविंग, क्या मैं बोल रहा हूँ, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो भी ग्रो करती हैं। जैसे माउंटेन्स का एग्जांपल लिया हम लोगों ने, रॉक्स का एग्जांपल लिया ना, ग्लेशियर्स का एग्जांपल लिया। बट अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो दोनों में अगर कोई प्रॉपर्टी पाई जा रही है तो उसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, एक डिफाइनिंग फीचर को हम मतलब उसके कैटेगरी में नहीं रख सकते ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब अगर अगर ऐसा होता कि सभी ऑर्गेनिज्म में अगर ये पाया जाता है ना, और सभी उसमें पाया जाता, तो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता, तो हम उसे डिफाइनिंग फीचर में रख सकते थे। वही लिखा है, हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जब हमने इसको प्रॉपर स्टडी की या उसको समझा तो हमें पता चला कि ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि बहुत जगह पाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट इन्होंने ऐड किया है, अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। एक डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं करता, ठीक है ना। तो आपको ये पैराग्राफ काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब हम अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये है हमारा रिप्रोडक्शन वाला पैराग्राफ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको बढ़िया लगा हो, समझ में आया हो, और कुछ अगर पूछना हो तो कमेंट करके बताइए, समझ में आया हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।